हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था टिप्स टू सॉल्व ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। तो उसमें मैंने जो है वो बेसिक जो है इसके ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस के वो मैंने डिस्कस किया था। तो अब हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई नो वीडियो आने में काफ़ी डिले हो गया। एक्चुअल में मेरी शादी थी, तो उसकी वजह से जो है मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं वापस बैक ऑन द ट्रैक हूँ। तो आपको थोड़ा सा नॉइस जो है वो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि अभी जो है मैंने एक्चुअल में शिफ्ट किया है, तो थोड़ा रोड अहेड है ये। तो आपको थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम थोड़ी सी हल्की सी हो सकती है। मैंने काफ़ी कोशिश की है इसको अवॉइड करने की, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो हमारा सॉरी, चैप्टर नहीं, हमारे आज के क्वेश्चंस। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ क्यू इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम। तो इसमें हमने जो है यहाँ पे मदर बोला है, मदर ऑफ क्यू इज सिस्टर ऑफ पी। तो ये इनमें इंग्लिश और हिंदी का ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो क्यू की जो माता है, और अगर आपको इनमें कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है तो इंग्लिश वाला जो है वो रेकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्यू की माता पी की बहन है और एम की पुत्री है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये हमारा अगर क्यू है, तो क्यू की मदर, मान लीजिए जो भी है वो मदर आ गई। क्यू की मदर जो है वो पी की बहन है, मतलब पी की बहन है। अब पी जो है वो जेंडर मतलब जेंट्स है या लेडीज़ है, हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन पी ये जो है ये डेफिनेटली मदर है। और यहाँ पे सिस्टर है, तो ये तो लेडी है एक। ठीक है, क्यू की जो माता है वो पी की बहन है, और क्यू की माता पी की बहन है और एम की पुत्री भी है। ठीक है, डॉटर ऑफ एम। तो डॉटर ऑफ एम का मतलब हो गया शी इज़ डॉटर ऑफ एम। अब एम भी नहीं पता हमें कि वो जेंट्स है या लेडीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से फैमिली ट्री बन रहा है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट से। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एस इज़ द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी। एस जो है हमारा डॉटर ऑफ पी है, एस इज़ डॉटर ऑफ पी, तो ये डॉटर है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो सेम ही जनरेशन के हैं। ठीक है, एस इज डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी। अब एस जो है इसकी तो डॉटर है, लेकिन साथ ही साथ वो टी की सिस्टर भी है। ठीक है, अब टी की सिस्टर भी है, तो ना ही हमें यहाँ पे एम पी और टी इन तीनों का जो है हमें जेंडर जो है हमें नहीं पता। अब क्वेश्चन पूछा है हमें, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एम विद टी। अब यहाँ पे है ये एम और ये है टी, इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो आप सीधा देख सकते हैं कि इसमें जो है वो थर्ड जनरेशन, सॉरी यहाँ पे भी एक पर्सन है जैसे, तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड। ठीक है, तो ये इसी की सिस्टर थी। ठीक है, तो ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। तो एम और टी के बीच में सीधा सीधा थर्ड जनरेशन वाला है, तो फादर तो नहीं होगा, मदर का रिलेशन भी नहीं होगा, सिस्टर का भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आ गया नन ऑफ दिस। ठीक है, रिलेशन ऑफ एम विद टी, एम का टी से क्या संबंध है, तो एम या तो ग्रैंड मदर होगा, ग्रैंड फादर होगा। ठीक है, या मैटरनल होगा या पैटर्नल होगा, वर्ड जो भी होगा, पर ग्रैंड में आएगा थर्ड जनरेशन का। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो इस तरीके से एक बार ये फैमिली ट्री बनाना आ गया, तो आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो चुटकी का काम है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंटिंग टूवर्ड्स जयेश, राधा सेड, his sister is the only daughter of my mother, how is राधा related to जयेश। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जयेश की तरफ इंगित करते हुए राधा कहती है कि उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अब कौन कह रहा है, कह राधा रही है, और किसकी तरफ इशारा कर रही है, जयेश की तरफ। तो जयेश यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया जयेश। तो राधा क्या कह रही है कि जयेश की जो बहन है, ठीक है, जयेश की जो बहन है, एक मिनट। तो उसकी बहन मतलब जयेश की जो बहन है वो मेरी माँ की, मतलब ये जो कोई पर्सन है राधा है, तो राधा बोल रही है कि वो मेरी माँ की,
मतलब राधा की जो माँ है उसकी इकलौती पुत्री है, मतलब वो अपनी बात कर रही है। राधा जो अगर इकलौती पुत्री है तो वो राधा अपनी बात कर रही है, तो यहाँ पे ही आ गई राधा। उसने बोला हाउ इज़ राधा रिलेटेड टू जयेश, तो वो ये साइन जो बता रहा है कि जो राधा है वो जयेश की सिस्टर है। ठीक है, तो राधा जो है वो जयेश की सिस्टर है। मतलब मेन बात है ये आपको ये फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, पॉइंटिंग की हुई है। पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ अरुणा सेड। अब अरुणा क्या कहती है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में एक पर्सन है, वेदर इट इज़ अ लेडी और इट इज़ अ जेंट्स। ही इज़ द ओनली सन ऑफ, ही है तो मतलब वो एक लड़का है। ठीक है, फोटोग्राफ में जो है वो एक लड़का है। ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई सिस्टर। जब आपने इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना है तो आपने बैक से चलना है, जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे ऑफ है, सन ऑफ द फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, तो हम यहाँ पे बैक से चलेंगे। माई सिस्टर, जैसे यहाँ पे हम हिंदी में देखेंगे मेरी बहन के भाई, ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, माई सिस्टर से मेरी बहन, माई सिस्टर। तो अरुणा ने क्या कहा, यहाँ पे है अरुणा, अरुणा ने क्या कहा कि वह जो लड़का है वो मेरी बहन, अरुणा की कोई सिस्टर है, मेरी बहन का भाई आ गया। आप ठीक है, कोई भाई है, भाई का, भाई के पिता, भाई के पिता, ठीक है, का एकमात्र पुत्र, यानी कि इसी पे आ गए हम वापस, यही है, इस पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये इज दिस इज द सेम पर्सन जो कि हमारा फोटोग्राफ में है। ठीक है, तो अब बोला है वह व्यक्ति अरुणा से कैसे संबंधित है। अब इस क्वेश्चन को हमने हिंदी में देखा, अब इंग्लिश में भी देखते हैं। ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, अरुणा की सिस्टर, ठीक है, माई सिस्टर, अरुणा की सिस्टर आ गया। फिर आगे लिखा है ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, हम ब्रदर पे शिफ्ट हो गए। अब ब्रदर ऑफ माई सिस्टर हम इस पर्सन पे आ गए, इस पर्सन पे आ गए। अब इसने बोला फादर ऑफ दिस पर्सन, अब फादर ऑफ दिस पर्सन तो हम इस पर्सन पे आ गए। ठीक है, फादर ऑफ दिस पर्सन, तो इसका अब ओनली सन आ गया, फिर से हम इस पर्सन पे आ गए। ठीक है, फिर से हम इस पर्सन पे आ गए। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है हमें बैक अप्रोच लगानी होती है और हिंदी में हमें जो है फ्रंट अप्रोच लगानी होती है। ठीक है, तो हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू अरुणा। अभी अरुणा का क्या लगा, अरुणा की बहन का भाई, मतलब अरुणा का भाई। ठीक है, अरुणा का भाई है, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड, तो अरुणा का भाई, भाई मैटरनल अंकल तो नहीं है, फादर भी नहीं है, कज़न भी नहीं है, एग्जैक्ट वो भाई ही है। इसका ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, तो जो एक लेडी है वो किसको इंट्रोड्यूस कर रही है, एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, हमने उस मैन को ये ले लिया माइनस साइन से। उसने बोला कि इसकी जो है वो वाइफ, ये है इसकी वाइफ, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, माई मदर। ठीक है, अब माई मदर की ओनली डॉटर बोला तो ये अपनी ही बात कर रही है और ये अपने ही पति की बात कर रही है। तो ये बोल रही है हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, तो वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन एज अ वाइफ। ठीक है, तो उसकी पत्नी है। ठीक है, ये अपनी ही बात कर रही है और ये जो है एक इस मैन को इंट्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी अ मैन सेड। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक लेडी को इंट्रोड्यूस कर रहा है एक मैन, तो वो लेडी होगी हमारा ये प्लस साइन हो गया। ठीक है, द ओनली सन ऑफ हर फादर इज़ माई मदर। ठीक है, तो उसने बोला है द ओनली सन ऑफ हर फादर, उसका जो उसके पापा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, इस लेडी के पिता हैं कोई। ठीक है, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, अब ये लेडी है तो ठीक है, इसका मतलब एक ये भाई हो गया इसका। ठीक है, एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग लेडी ये थी और वो बोल रही है कि ये मेरे पिता हैं, तो ये जो स्पीकिंग पर्सन है वो ये आ गया। ठीक है, मेरे पिता हैं, तो अब ये प्लस है या माइनस हमें नहीं पता। तो इस आदमी का,
अच्छा, एक मैन ने बोला है तो ये मैन हो गया, ठीक है। अब हमें इसने पूछा है क्वेश्चन में, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट लेडी, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इसके पापा हैं, ये पापा हैं और ये पापा की बहन है, पापा की बहन बन रही है, यानी कि वो बुआ है, ठीक है। अगर ये बुआ है तो ये भतीजा होगा, भतीजा या फिर भांजा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर आ गया, भतीजा या भांजा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अगर आपका फैमिली ट्री बन जाता है तो फिर आप देख के क्वेश्चन को बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो आ गया वो आ गया 6। Pointing towards a man in a photograph, a woman says, his brother's father is the only son of my maternal grandfather. How is the woman related to that man? ठीक है। एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की तरफ इंगित करते हुए एक महिला कहती है, कह कौन रहा है, एक महिला, और किसकी तरफ, एक मैन की तरफ जो है इशारा कर रही है। तो हमारा ये मैन आ गया वो जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है कि उसका जो भाई है, अब इसका एक भाई भी है, इस पर्सन का जो है एक भाई है, उसके भाई के पिता, ठीक है। अब इसके पिता हो या इन दोनों के ही पिता हो गए, वो भी पिता, ठीक है। उसके भाई के पिता जो है वो मेरे मेरे ममेरे मेरे ममेरे नाना जी के इकलौते पुत्र हैं। तो उस औरत के जो ममेरे नाना जी, मान लीजिए ये औरत है कोई, उसके ममेरे नाना जी ऑब्वियस ममेरे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंग्लिश में ग्रैंडफादर शब्द यूज़ करते हैं तो उसके लिए उसमें मैटरनल लगा दिया है क्योंकि वो नाना जी हैं। तो उसने बोला है उस लेडी ने कि वो मेरे नाना जी, मतलब यहाँ पे इनकी मदर हैं और इनकी मदर के भी आगे आगे हमारे फादर, ठीक है। तो मेरे नाना जी के इकलौते बेटे, तो वो बोल रही है मेरे नाना जी के इकलौते बेटे। इकलौते बेटे अब कौन है, वो जो फोटोग्राफ में व्यक्ति है उसका भाई, यानी कि वो इस पर्सन की बात करें, उसके भाई के पिता, उसके भाई के सॉरी इस पर्सन के भाई के जो पिता हैं वो पर्सन क्या है, मेरे इस पर्सन के नाना जी के बेटे, मतलब ये इनका बेटा है, ये जो है वो इनका, ये पर्सन जो है वो इनका बेटा है। तो वह महिला उस पुरुष से क्या संबंध रखती है, यानी कि ये महिला जो है वो इस पुरुष से क्या संबंध रखती है, ठीक है। तो अब ये इसके क्या लगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरेशन गैप है, ये इसका बेटा है यानी कि ये यहाँ पे आ गया, तो ये इसकी मम्मी का भाई हो गया, ये मम्मी है और ये इनका बेटा है तो ये मामा जी हो गए, ठीक है। तो वह महिला क्या हुई, उनकी भांजी। सॉरी 1 सेकेंड, आई थिंक मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत वो ले लिया, तो मैंने शायद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, ठीक है। ये जो मैटरनल ग्रैंडफादर था मेरे नाना जी, तो इसने थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो हम जो है वो इसको अब इंग्लिश वाले से करते हैं। तो ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन अ फोटोग्राफ और मूवमेंट सेज, एक औरत क्या कहती है, एक आदमी की फ़ोटो देख के बोलती है कि उसका भाई, कोई पर्सन है, ठीक है, एक मिनट, कोई पर्सन है, ठीक है, फोटोग्राफ वाला पर्सन है ये, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने वो लेडी ले ली जो कि बात कर रही है, ठीक है। ये 2 पर्सन्स हैं, बाद में इन्हीं का रिलेशन हमें बताना होता है, ठीक है। तो उसने बोला, इस लेडी ने बोला कि इसका जो भाई है एक, हिज ब्रदर्स फादर, ठीक है, इस पर्सन का एक भाई है, इसके भाई का पापा आ गया, ठीक है, ब्रदर्स फादर, उसके ब्रदर का फादर इज द ओनली सन ऑफ, ये जो पर्सन है ये किसका बेटा है, अकेला इकलौता बेटा है, इसका और कोई भाई वगैरह नहीं है, इसके मतलब इस पर्सन का कोई भाई नहीं है, और इकलौता बेटा है किसका, ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब इनकी मम्मी के पापा का इकलौता बेटा है ये तो ये इनका बेटा है। तो ये हमने सही बनाया था पहले भी, थोड़े से कंफ्यूज हो गए।
तो इसने बोला है कि ये जो हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू दिस मैन, ठीक है, तो ये कैसे है रिलेटेड, ठीक है, तो ये है इसके नाना जी, नाना जी से ये बने मामा जी, और ये मामा जी के बेटे हैं, ठीक है, मामा जी के बेटे मतलब उसके कज़न है, ठीक है। तो हाउ इज़ दैट वुमेन रिलेटेड टू, तो यहाँ पे बनी तो वो जो सिस्टर है वो वुमेन बनी, वुमेन जो है वो उसकी कज़न बनी, ये दोनों सेम जनरेशन में आ गए, ये आगे और ये अलग जनरेशन आ गई, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, है ना। तो ठीक है, तो ये जो है ये कज़न्स हो गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है कज़न का, तो हमने यहाँ पे देखना है मोस्ट रेलेवेंट जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, ना ही तो वो मदर है, ना ही वो आंट है, ना ही वो डॉटर है, जनरेशन सेम जनरेशन के हैं तो वो सिस्टर आ गया, तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया सी आंसर। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन अ फोटोग्राफ अरुणा सेड, अब यहाँ पे भी अरुणा क्या कहती है, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, ठीक है। तो हमने कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन जो हमने एक सॉल्व किया, हम चेक कर लेते हैं कि हमने ये सेम ही क्वेश्चन था तो सॉल्व किया। अरुणा सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ फादर ऑफ ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, ओनली सन ऑफ फादर ऑफ ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, ओनली सन ऑफ फादर ऑफ ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें था, ठीक है, ओनली सन ऑफ फादर ऑफ ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जुड़ गई, ही इज़ द सन ऑफ, ठीक है, ये जो हमारी पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे नहीं करना, आपने क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा फ्रेज जोड़ दिया जा सकता है, अगर आप सोचोगे कि हमने जी ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया है तो उसका एग्जैक्ट ऐसे नहीं, पर हमेशा आपको क्वेश्चन को पहले रीड करना है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अरुणा क्या कहती है, ठीक है, सबसे पहले तो अरुणा है, ठीक है, अरुणा अब क्या कहती है, एक मैन की बात कर रही है, कोई मैन है उसकी बात कर रही है कि वो क्या है, ही इज़ द, वो क्या है, सन, किसका सन है, ही इज़ द सन, किसका सन है, ऑफ द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ, किसका, ये जो पर्सन है ये किसका बेटा है, इसका ओनली सन ऑफ फादर ऑफ ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बैक से चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो हम इसको इस एंगल से पकड़ते हैं, इस वाले एंगल से, ठीक है। तो वह मेरी बहन, इनकी बहन है कोई, मेरी बहन का भाई मतलब इन्हीं का भाई है, ठीक है, मेरी भाई का पिता यानी कि इन्हीं का पिता, पिता का एकमात्र पुत्र, ये आ गया, ठीक है, एकमात्र पुत्र, इसका भी आगे एकमात्र पुत्र, ठीक है, इसका एकमात्र पुत्र यानी कि ये आ गया, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रही है, ये था वो पर्सन जो फोटोग्राफ में है, और ये है हमारी अरुणा, ये है हमारी अरुणा और ये है हमारा वो पर्सन। तो इसने पूछा कि उस आदमी का अरुणा से क्या संबंध है, तो वो देखो आप जनरेशन में, नीचे वाले जनरेशन में आ गया, तो वो सन तो नहीं है क्योंकि वो उनके भाई का बेटा है, तो सन तो नहीं है, ब्रदर भी नहीं है, कज़न भी नहीं है, और तो इसका आंसर क्या गया, ऑप्शन ए नेफ्यू, तो वो उसका भतीजा है। तो आपको ये ट्री बनाना है, ये ज़रूरी नहीं कई बार आपका क्वेश्चन इंग्लिश से आसानी से सॉल्व होगा, कई बार हिंदी से, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी जल्दी पता लगेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, जहाँ से आपको क्वेश्चन को ईजी लगता है, अगर आपको एक सिरा समझ में नहीं आ रहा है आपने दूसरे सिरे से क्वेश्चन को पकड़ना है, मेन मोटिव जो है हमारा वो है क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे आप इंग्लिश से शुरू करें, चाहे हिंदी से शुरू करें, जैसे मर्जी शुरू करें, वन साइडेड ट्री लें, है ना, पर्सन की तरफ से लें या फोटोग्राफ की तरफ से, कहीं से भी लें, लेकिन आपको जो है इसको जो है ये अलग अलग जो है टुकड़े होते हैं, हमें इनको जोड़ के एक ट्री बनाना है जो कि आपस में कनेक्टेड हो, जिससे हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे अलग टाइप का क्वेश्चन आया है। अब बोला है कि विनोद इज ब्रदर ऑफ भास्कर, हमें यहाँ पे
एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है और उनको आपस में कनेक्ट करना है। अब क्या बोला है, हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि विनोद को हम लड़का नहीं मान लेंगे, ठीक है। हाँ मानेंगे क्योंकि लिखा है विनोद इज ब्रदर ऑफ भास्कर, पर भास्कर कौन है, लड़का है लड़की, हमें नहीं पता। हम इसको बोलते हैं प्री अज्यूम, जिसको बोलते हैं, वो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि विनोद जो है वो ब्रदर है किसका, हमारा भास्कर का ब्रदर है। और अब क्या बोला, मनोहर इज सिस्टर ऑफ विनोद, तो मनोहर इज सिस्टर। अब देखा, मनोहर कहने देखने को लड़के का नाम लग रहा है, लेकिन क्या है, मनोहर जो है हमारी जो है वो विनोद की बहन है, ठीक है। अब बिस्वल इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम, अब ये अलग ट्री बन गया एक अलग से, बिस्वल इज ब्रदर ऑफ प्रीतम। तो लेकिन देखेंगे हम आगे, तो नहीं है कुछ जो पिछले ट्री से हमारा लिंक करता हो। आगे बोला एंड प्रीतम इज डॉटर ऑफ भास्कर। अब प्रीतम जो है वो भास्कर की डॉटर है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब प्रीतम का आ गया, बिस्वल इज ब्रदर ऑफ प्रीतम, ठीक है। तो बिस्वल जो है हमारी ब्रदर ऑफ प्रीतम आ गया। तो यहाँ पे हमें भास्कर और बिस्वल में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बिस्वल आ गया और ये भास्कर आ गया, ठीक है। हु इज अंकल ऑफ बिस्वल, तो बिस्वल का अंकल कौन हुआ, ये तिस्वार, ये तो फादर है, ये तो फादर आ गया, तो ये वाला हो गया। तो वी से विनोद, तो हमारा आंसर आ गया विनोद अंकल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंटिंग टू स्नेहल। फिर से पॉइंटिंग का क्वेश्चन आ गया, पॉइंटिंग टू स्नेहल महेश सेड। अब स्नेहल की तरफ इशारा करते हुए महेश क्या कहता है कि स्नेहल द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर इज माई डॉटर। अब ओनली डॉटर ऑफ हर मदर इज इक्वल टू माई डॉटर, तो हम पहले ओनली डॉटर ऑफ हर मदर को सोल्व करते हैं। तो हर मदर मतलब स्नेहल की मदर, स्नेहल पॉइंटिंग टू स्नेहल, महेश क्या कहता है ओनली डॉटर ऑफ हर मदर, इसकी जो स्नेहल की जो मदर है, ओनली डॉटर कौन होगी, स्नेहल, ये हर लिखा है तो मतलब और लड़की ही है, लड़की है तो ओनली डॉटर मतलब स्नेहल की बात करिए, ठीक है। ओनली डॉटर ऑफ हर मदर, अब स्नेहल की बात करें, स्नेहल आ गया। अब इस सारे फ्रेज को जो है हम स्नेहल से काउंट कर लेंगे, स्नेहल इज माई डॉटर, ठीक है। तो महेश ने क्या कहा कि स्नेहल मेरी बेटी है, तो ये महेश हो गया, ठीक है। तो फिर इसने बोला हाउ इज महेश रिलेटेड टू स्नेहल, ऑब्वियस है ही इज फादर ऑफ स्नेहल, ठीक है। इसका आंसर हो गया सॉल्व, इजी था ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, और आज की हमारी वीडियो का है ये लास्ट क्वेश्चन। इंट्रोड्यूसिंग सुरेश, सुबह सेड। अब सुबह जो है वो सुरेश को इंट्रोड्यूस करते हुए क्या कह रही है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, ठीक है। सुरेश की पहचान करवाते हुए सुबह क्या बोलती कि इसके भाई का पिता। अब हमें कन्वीनियंस देखनी है अपनी हिंदी या इंग्लिश में। सुबह क्या बोली, सुरेश की बात है, सुरेश, ठीक है। तो सुरेश बोला इसके भाई का पिता, सुरेश का कोई भाई है, उसका पिता यानी कि सुरेश का पिता, उसका जो पिता है मेरी दादी माँ का, मतलब सुबह जो है सुबह की दादी माँ मतलब उसके पापा की माँ, दादी, उसकी दादी माँ का एकमात्र पुत्र यानी कि ये है, ठीक है। उसकी दादी माँ का एकमात्र पुत्र है, तो इसके भाई का पिता, ये दोनों सेम ही पर्सन है, ठीक है। एकमात्र पुत्र है, मेरी दादी माँ का एकमात्र पुत्र है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सेम ही पर्सन है दोनों, तो ये जो सुबह वाला इतना पार्ट है वो इसका आ गया, यहाँ पे आ गई सुबह, ठीक है। तो अब इसने बोला कि सुबह जो है वो सुरेश से कैसे रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये है कि ये एक ही फैमिली के बच्चे हैं, यही है इनका फादर अकेला, तो सुबह सुरेश से कैसे संबंधित है। तो सुबह जो है वो हमें माता तो नहीं है, कज़न भी नहीं है, और बहन पुत्री भी नहीं है, तो क्या है सुबह जो है वो बहन है। अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन होता कि मतलब इनकम्प्लीट का, तो हम इस पे इनकम्प्लीट का, क्योंकि हमें सुबह का जेंडर नहीं पता कि सुबह लड़का है या सुबह लड़की है, लेकिन यहाँ पे हमें जो मोस्ट रेलेवेंट मिला वो है ऑप्शन सी, बहन का,
ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेम जनरेशन के थे और सेम ही पेरेंट के बच्चे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज जो है वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए। ये था हमारा पार्ट 1। मैं इसका पार्ट 2 भी जल्द ही लेके आऊँगी। ठीक है, तो आपने मेरी वीडियोस के साथ बने रहना है। और इसके बाद हम जो है आपको याद होगा कि हम इसका जो है टेलीग्राम चैनल भी है हमारा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, किट्टू के फंडे के नाम से मेरा चैनल जो है वो अकाउंट है। और टेलीग्राम पे भी टेलीग्राम चैनल जो है किट्टू के फंडे के नाम से ही है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगी इसका सेकंड पार्ट, और साथ में वहाँ पे आपको फिर उसके बाद दोनों वीडियोस के बाद आपको उसका प्रैक्टिस शीट मिलेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।